और प्रद्युमन भाई बच्चों की तरफ देख के रोना आ रहा है, हकीकत में रोना आ रहा है। देखो दोनों परिवारों के प्रति हमारी जो है संवेदनाएं हैं। बिल्कुल। एक बहुत बड़े नेता का देख रहा था, वो बोल रहा था भाई मैं भी सुसाइड करूंगा और मैं भूपेंद्र हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर, नायब सैनी तीनों नाम लिखूंगा। ठीक बात है। बताओ क्या करोगे आप? बताओ। जो पंजाब चुनाव है, पंजाब चुनाव को लेकर ज्यादा चीजें घूमी, क्योंकि वहां जो एससी समाज का वोट है वो बड़ा निर्णायक है, हरियाणा से भी ज्यादा है। ठीक है, एक तो पहले ये बताइए। दूसरी बात है, कुछ फिर अमित रतन की बजाय हमारे यहां से भी कुछ ऐसे लोग चले गए, संदीप जैसे, तो ये लोग भी राजनीति की मौके की ताक में थे। इन उसका नाम पंचायत का है ना, दलित की बजाय अगर हरियाणा न्याय पंचायत लिखते, सर्व हरियाणा पंचायत लिखते तो क्या अच्छा था, और राजनीति भी नहीं होती। सर्व भारत लिख देते, सर्व भारत लिख देते, वो ठीक है। दलित लिखने भारत से आते थे, एक डिवीजन नजर आया, दलित लिखने के बाद एक डिवीजन नजर आया कि देखिए हम सब दलित आएंगे इस पंचायत में और हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, इसमें और किसी को आने कोई वो नहीं है। प्रद्युमन भाई एक बात नहीं समझ में आ रही जी, कुछ लोग है ना, मतलब इतने दूरदृष्टि है उनकी जी, उनको ये भी मालूम चल गया कि जहां संदीप ने सुसाइड किया है जी, वहां संदीप अकेला नहीं था। यहां तक बता दी कि संदीप की आंखों में दूसरा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, उनके हाव भाव से झलक रहा है। कईयों ने तो ये भी कह दिया कि वीडियो भी कोई और शूट कर रहा है, जो कि वीडियो के एंगल से साफ पता चलता है। आप और हम भी वीडियो शूट करते हैं, वो सेल्फी वाला पॉइंट है, जो एंगल है ना उसे पता लग रहा है कि सेल्फी है, यानी कि वो खुद रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि सेल्फी में इधर ठोडी का आता ज्यादा, दूसरा कोई करता जैसे हमारे माथे आ रहे हैं, ऊपर से आ रहा है क्योंकि अब हमने स्टैंड पे लगा रखा है। तो ये भी बता दिया, जो कि वहां जो खेत में काम करने वाला बंदा है वो साफ साफ कह रहा जी मैं था और वो इकलौते थे, मैं खाना खाने के लिए आया था और फिर जब मैंने आवाज सुनी तो मैं ऊपर गया, तो तब ये घटना घट गई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। जो मौके पर वहां चशमदीद था वो तो कह रहा है कि ये बात थी, और ये कुछ भाई है ना जो एक महाभारत में संजय होते थे, वो उनकी बहुत दूरदर्शी, उन्होंने सारा वृत्तांत है ना बता दिया था धृतराष्ट्र जी को। बिल्कुल। तो ये इस तरह के संजय है अपने हरियाणा में, तो ये पुलिस से क्यों छुपे हो? इनका उपयोग भी तो कर सकती है पुलिस। नहीं, बिल्कुल इनका सरकार को भी उपयोग करना चाहिए, पुलिस के साथ साथ। कैसे? ठीक है ना, जो इंटेलिजेंस है सरकार की, अन्य एजेंसीज हैं, उनको इनकी सेवाएं लेनी चाहिए। जो आदमी इतनी दूर बैठे हुए और इस तरह की जो है एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। ठीक बात, आपने एक पोस्ट डाल दी, वो पता नहीं कितने लोग उसको शेयर कर देते हैं, और फिर लोग उसी हिसाब से एक जो है परसेप्शन बना लेते हैं। राइट बात, उसी हिसाब से वो दिमाग में बैठ जाती है। बिल्कुल। अब जो यहाँ पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हो जाता है। आंखों में कोई आदमी जो दिख रहा है, बता रहे हैं, ठीक है, अगर उन लोगों को इतना ही पता है तो फिर तो वो इस घटना का निचोड़ भी बता सकते हैं। ठीक बात है, पुलिस को जरूरत नहीं, पहले उन्हीं से पता कर ले। हाँ, बुला के वो वही कर देंगे। आप इतने दूरदर्शी हो, जब आपने ये देख लिया कि भाई यहाँ तो आंखों में कोई दूसरा आदमी कर रहा है, तो आप फिर तो ये भी बता सकते हो कौन आदमी है। कौन आदमी है, इन लोगों का तो उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल, सेवाएं लेनी चाहिए। और इनका तो हरियाणा सरकार नहीं, भारत सरकार को लेनी चाहिए। ठीक बात, क्योंकि जिस ढंग से भारत पाकिस्तान का या जो है लगातार एक युद्ध का माहौल बना रहता है बहुत बार, और जिस ढंग से कश्मीर में घटनाएं घटती रहती हैं, उन स्थानों पर इनको जो है बड़ी बारीकी से पैनी नजर आप रखो। ये तो वहां से भी बता सकते हैं मैं कहां से जो है फायरिंग हो सकती है, कहां से घुसपैठिए आ सकते हैं, कहां से क्या हो सकता है। तो ऐसे लोगों को तो तुरंत प्रभाव से, और जो अनसुलझे केस हैं कई, जिनको सरकारें सुलझा नहीं पा रही, उनको भी ये सुलझा सकते हैं। जब इन्होंने एक इतना गंभीर मामला जिसमें पुलिस तो कोई रिएक्शन नहीं दे रही, हमने जो वहां के एसपी हैं उनका भी बयान सुना है, बिल्कुल, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी हम जांच करेंगे। ठीक, और पता भी जांच से लगेगा। जब एसपी जो जिले का मालिक है, जिले का कप्तान है पुलिस का, वो ये बयान दे रहे हैं, और सोशल मीडिया पर लोग, सोशल मीडिया नहीं प्रद्युमन भाई, देखो इन्होंने तो जांच कर ही दी। बिल्कुल, जांच कितनी तेज है बता दी इन्होंने, निचोड़ निकाल दिया। भाई कितनी बड़ी बातें हैं, कितनी तेज जांच है उन लोगों की। तो सरकार को ऐसे लोगों का सदुपयोग करना चाहिए, तुरंत प्रभाव, कोई भी हो, सेवाएं लेनी चाहिए। बिल्कुल। और सरकार अगर इनकी सेवाएं नहीं लेगी तो ये जो है, जो इनके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जी, जिससे इनको पता चल रहा है, वो फिर उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। और हो सकता है प्रद्युमन भाई, अभी तो ये देश में है जी, कल को अमेरिका जैसे मजबूत राष्ट्र को पता लग जाए ना, तो ये इस प्रकार के कोहिनूर हैं, हीरे हैं, इनको कोई और दूसरा देश ले जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा लॉस होगा देश का। बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप तो इस मामले में बड़े जो है, वो तो एक एक चीज पर बड़ी बारीकी छांट लेते हैं हीरों को। तो हमारी दरख्वास्त है भारत सरकार से कि ये बड़े अनमोल हीरे हैं, इनको मत जाने दीजिए।
इनका सदुपयोग कीजिए। बिल्कुल। मियाँपुर और जुलाना 3 गांव की, तीन और गांव करनी की। भी नहीं चाहिए। हाँ, 3 गांव की वरना तो पंचायत एक बड़ी अच्छी ऐसा, सामाजिक बात वरना है। तो एक ऐसा माहौल बन गया था हरियाणा प्रदेश में कि अगर वो राजनीति करना चाहते तो उनके पास भी बहुत सुनहरा मौका था। बहुत, बिल्कुल माहौल ही बहुत बुरा बन गया था प्रदेश और मुझे का। ये कहने में भी कोई संकोच नहीं कि ऐसी मामला बन गया था कि जो जाट समाज है ना, जिसमें आज एक बहुत बड़ा हिस्सा ये सोच रहा है कि सरकार में जो उनकी कोई पूछ नहीं है, बिल्कुल, उनके पास भी राजनीति करने का बड़ा जबरदस्त मौका आ गया था। बिल्कुल, लेकिन नहीं की। ये मानता है इन लोगों की, और इसके लिए बिल्कुल सलाम भी करते हैं। समझदारी दिखाई है। और मेरा तो निजी रूप से ये मानना है कि कोई भी हो, सरकार को ये व्यवस्था पहले से कर देनी चाहिए कि माहौल ऐसा बनाओ कि कोई सुसाइड करे ही नहीं। प्रद्युमन भाई देखिए, ये वही बात आ गई, कुछ दिन पहले आप और हम दोनों ने चर्चा की थी। भाई सुसाइड नोट में नाम आने से केवल दोषी नहीं होते, जांच करनी चाहिए। और आज भी हम उस बात पे कायम है। मान लिया किसी का लिख जाएगा, संदीप ने नाम लिख दिया सुसाइड नोट में, नहीं, जांच होनी चाहिए। आज भी हम उसी बात पे कायम है। ऐसा नहीं भाई संदीप जिसके नाम लिख गया सुसाइड नोट में वो सारे ही कल्प्रिट है, उनको गिरफ्तार करो, जेल में डाल दो। अब मैं एक बहुत बड़े नेता का देख रहा था, वो बोल रहा था भाई मैं भी सुसाइड करूंगा और मैं भूपेंद्र हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर, नायब सैनी, तीनों नाम लिखूंगा। ठीक बात है, बताओ क्या करोगे आप? बताओ, ठीक है ना, नाम लिखना थोड़ी हो जाएगा। सही बात है भाई, उसका उस मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं है। पहली बात तो यह है कि किसी को सुसाइड करना ही नहीं चाहिए। मरने के बाद कौन आदमी क्या कर लेगा? ठीक बात। अब यही संदीप लाठर है। मैं एक बड़ी कड़वी बात बताऊं, जो इन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से या सुसाइड नोट के माध्यम से बात रखी, अगर वो जीते जी इन बातों को रखते, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते थे, लड़ाई लड़ सकते थे, बड़े बहादुर थे, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जरूरत नहीं थी। हाँ, लड़ाई लड़नी चाहिए थी। आदमी सुसाइड जो करता है ना, वो कहीं ना कहीं अपनी एक कमजोरी दिखाता है। करना ही नहीं चाहिए, जिंदगी लड़ो। और प्रद्युमन भाई बच्चों की तरफ देख कर रोना आ रहा है, हकीकत में रोना आ रहा है। देखो, दोनों परिवारों के प्रति हमारी जो है संवेदनाएं हैं, बिल्कुल संवेदनाएं हैं। और भविष्य में भी ये है कि कोई भी हो, कोई नेता, कोई जो है अधिकारी, कोई भी, या कोई सामान्य आदमी, किसी भी हालात और किसी भी परिस्थिति में सुसाइड तो करना ही नहीं चाहिए। और सरकार का फर्ज है कि वो दोनों माहौल ऐसा बनाए। अब मैं एक बहुत तरह के बच्चों बहुत गंभीर बात बताता हूँ। आज हरियाणा प्रदेश में ऐसी हालात हो गई कि पुलिस पर से लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो एक जरूरत है पुलिस और जनता के बीच एक समरसता बनाने की, एक दोबारा से वो विश्वास पैदा करने की। प्रद्युमन भाई वो तो है बात है। एक दो जरूरी सवाल है जी, वो लेते हैं। एक तो राजनीति से जुड़ा हुआ है जी। कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई जो सारा मामला है ना, एक तो जो अमृत कौर के भाई हैं, विधायक रहे हैं वो, फिलहाल भी विधायक आम आदमी पार्टी से, अमित रतन जी, उनके ऊपर कुछ चार्जेस भी बताए जा रहे हैं, वो मंत्री भी हटाए भी गए हैं। तो कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं। भाई जो पंजाब चुनाव है, पंजाब चुनाव को लेकर ज्यादा चीजें घूमी, क्योंकि वहां जो एससी समाज का वोट है वो बड़ा निर्णायक है, हरियाणा से भी ज्यादा है। ठीक है, एक तो पहले ये बताइए। दूसरी बात है, कुछ फिर अमित रतन की बजाय हमारे यहां से भी कुछ ऐसे लोग चले गए, संदीप जैसे, तो ये लोग भी राजनीति की मौके की ताक में थे, इन्होंने भी जाके वहां राजनीति की। तो वहां एक ऐसी बात आ गई, जिस वक्त एक पंचायत का नाम आया दलित महापंचायत, उस पंचायत का नाम दलित महापंचायत क्यों रखा प्रद्युमन भाई? वो तो पूरे हरियाणा के अफसर थे, उसका नाम पंचायत का है ना, दलित की बजाय अगर हरियाणा न्याय पंचायत लिखते, सर्व हरियाणा पंचायत लिखते तो क्या अच्छा था, और राजनीति भी नहीं होती। सर्व भारत लिख देते, वो ठीक है। दलित लिखने भारत से आते थे, एक डिवीजन नजर आया, दलित लिखने के बाद एक डिवीजन नजर आया कि देखिए हम सब दलित आएंगे इस पंचायत में और हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, इसमें और किसी को आना है कोई वो नहीं है। तो एक वो गलत सिग्नल नहीं गया। बड़ी एक कड़वी बात बताऊं, वाई पूर्ण कुमार का इससे जो उनका सुसाइड हुआ, उससे पहले कितने एक लोगों को ये पता था कि एससी समाज से। सही कह रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि आज भी मैं बताता हूँ, आज भी उस वाई का भी कौन बेरा पाओ, जो धरना बैठे थे, जो मतलब वहां बैठे थे, उनमें से भी ज्यादातर लोगों को नहीं पता लगा। हाँ, ठीक बात है। ये वाई है कि भाई इनके पिता की तरफ से आया, इनके दादा की तरफ से आया, वाई का मतलब क्या है? ठीक है, सही कह रहे हैं। लोग केवल अपना चेहरा दिखाने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए, कोई भी मामला हो उसमें चले जाते हैं। अच्छा, फिर जब देखा देखी भी एक ऐसा सिस्टम है कि भाई फला चला गया तो भाई मैं भी जाऊं,
देखा देखिएगा और कुछ लोग तो ना भाषणवीर हैं प्रद्युमन भाई। उन्हें जहां तक बात है पंजाब चुनाव की, इसमें कतई कोई दो राय नहीं कि वहां के चुनाव पर सारी पार्टियों की नजर है, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, अकाली दल भी, आपका आम आदमी पार्टी भी, क्योंकि दिल्ली तो आम आदमी ने खो दिया। अब आम आदमी के पास सारा, अरविंद केजरीवाल ने पूरा जोर जो है पंजाब पे लगा रखे है। बीजेपी भी चाहती है, और कांग्रेस ने जो जिस एससी समाज की हम बात कर रहे हैं ना, उनके वोटों को अपने पक्ष में करवाने के लिए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदल के जो है चरणजीत सिंह चन्नी को एंड टाइम पे मुख्यमंत्री बनाया। सही कहा। और उसका फिर उनको उल्टा भी असर पड़ा, वो कुछ नहीं कर पाए चन्नी साहब। ठीक है, निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो भविष्य में कोई चुनाव नजदीक हो, उसको लेकर के ही अपना फायदा उसको कैसे मिले वही कर रही। एक बड़ा सवाल आज की मैं बताता हूं, अभी फिलहाल राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। लोगों ने सोच देखो, एक ऐसा मामला चल पड़ा कि भाई राव नरेंद्र यादव, उनको बनाने से पहले बिहार चुनाव में फायदा हो जाएगा। बताओ क्या फायदा हो जाएगा? ठीक है। राव नरेंद्र को कौन जानता है बिहार में? बताओ कितने वोट हैं राव नरेंद्र पर? जो आदमी, और ये ऐसे फैसले कौन ले रहा है? सुनो, जो आदमी खुद नारनौल में लगातार 3 बार हार चुका है कांग्रेस की टिकट पर, बिल्कुल 6 में से 5 चुनाव हार चुके हैं प्रद्युमन भाई। ठीक है, वो प्रदेश अध्यक्ष बना दिए और अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई है अभी भी उनका अहिरवाल बेल्ट में ज्यादा बड़ा वजूद नहीं है। जिस बंदे का अहिरवाल बेल्ट में तो वजूद नहीं है, आप अहिरवाल बिहार जितवा देगा। आप अहिरवाल को छोड़ दो, इसका महेंद्रगढ़ जिले में नहीं है, महेंद्रगढ़ जिले में नहीं है, वो बिहार जितवा देगा। तो ये इस तरह से दिमाग लगाते हैं। अब सुनो, अब हरियाणा के कई लोगों की बिहार चुनाव में ड्यूटी लगा रखी है, बीजेपी ने भी लगा रखी है, वो हरियाणा में कुछ नहीं कर पाए, वहां के करते। ये बड़ी गजब की बात है। अब असीम गोयल की ड्यूटी लगा रखी है, सुन लो, मैं आपको बाई नेम बता देता हूँ। असीम गोयल की ड्यूटी लगा रखी है, जो मंत्री भी था नायब सिंह सैनी पार्ट 1 में। असीम गोयल खुद चुनाव बुरी तरह से आ रहा, ठीक है, ठीक बात है। और बीजेपी की टिकट पे जब 48 सीटें आई, और शहरी सीटें, एक तो यूं भाई ग्रामीण सीट हो कोई प्योर काम हो, शहरी सीट, वो बिहार में बताओ कहां से जिता देगा? ठीक बात है। तो दरअसल ये तो सिर्फ एक यूं बना देते हैं कि भाई यहाँ ये हो गया, इससे हमें पंजाब चुनाव में फायदा हो जाएगा। कुछ नहीं, इलेक्शन का तो जो लास्ट का 1 महीना है, और उस 1 महीने में भी आखिर के जो 2-3 दिन हैं, उसी में माहौल पलटता है। हरियाणा भी उसी में पलटा, लोकसभा में उसी में पलटा। तो अब से पहले कोई आदमी यूं सोचे कि हम यहाँ कोई ऐसी मूवमेंट खड़ी कर दें और उसका पंजाब में फायदा हो जाएगा, कुछ नहीं होना। एक बड़ा क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों के दिमाग में, और चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, एक जब इस तरह का कोई भी घटनाक्रम होता है ना, और वहां बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, इससे ठंडक पड़ती है, गर्मी पैदा होती है। देखो, निश्चित रूप से वो नेता, जो बड़े से बड़े नेता आते हैं, वो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आते हैं, इससे मामला भड़कता है। बल्कि एक और मैं बात टू द पॉइंट चलेंगे अभी इसमें भी बहुत गंभीर बात ये है कि जब वाई पूर्ण कुमार ने सुसाइड किया, वही पूछना चाह रहा था मैं, तो वहां राहुल गांधी आए। मैं यही पूछना चाह रहा था कि जब इतना बड़ा नेता, जो विपक्ष का नेता है, वहां आ गया, ठीक है, आ गया, कोई बात नहीं, आओ वो अगर वो आत्महत्या है तो संदीप लाठर के भी घर आना चाहिए। वो परिवार पीड़ित है जी, ठीक है, उस परिवार पर दुखों का पहाड़ है, तो क्या ये परिवार पीड़ित नहीं है? क्या यहाँ पर आत्महत्या नहीं है? मेरा तो ये भी मानना है, वो जो वाई पूर्ण कुमार के परिवार के ऊपर दुख आया है, संदीप लाठर के परिवार के ऊपर भी दुख आया है, लेकिन दूसरे एंगल से ये देखें तो वाई पूर्ण कुमार की फैमिली वेल एजुकेटेड, उनकी धर्मपत्नी आईएएस है, डीसी आईएएस है, ठीक है, हाँ, वो आईएएस के बच्चे हैं, वो और आईपीएस के बच्चे हैं, उनको तनख्वाह भी मिलती है, अच्छा खासा सिस्टम है, पढ़ी लिखी फैमिली है। उनका मतलब जो है भाई हो गया, वो एमएलए है। दूसरी तरफ संदीप लाठर का जो उनका नाना कई बार का वो था मंत्री रहा। अब जो संदीप लाठर का जो परिवार है, वो बताओ वो क्या अलग है? सामान्य किसान परिवार, ठीक है ना, बिल्कुल सामान्य किसान परिवार। यहाँ तो और ज्यादा जिनके पूरे परिवार में हमने देख लिया, वो कोई ज्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं है, वो जिस ढंग की बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब तो बेचारे खेती किसानी करने वाले हैं। तो मैं ये जानना, बल्कि और ज्यादा दुख प्रकट करने के लिए आना चाहिए। प्रद्युमन भाई, क्या ये कांग्रेस को उल्टा नहीं पड़ सकता है, जो उसको समझाने वाले हैं या कौन लोग हैं, मुझे नहीं पता। बिल्कुल स्पष्ट बात है, अगर, और बड़ी कड़वी बात है, अगर राहुल गांधी संदीप लाठर के घर नहीं आए, अभी समय है, वैसे अभी समय है, आ भी सकते हैं, अगर वो नहीं आए तो बिल्कुल एक ऐसा मैसेज चला जाएगा जिससे कांग्रेस को बड़ा भारी नुकसान होगा, कोई दो राय नहीं। और अकेले राहुल गांधी की नहीं है, बिल्कुल कोई भी नेता, बिल्कुल, जो वहां आए,
उनको यहाँ भी तो आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। अगर तो उन्होंने ये रास्ता खुद बनाया है, अब इस रास्ते को पूरा भी उन्होंने करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये रास्ता खुद उन्होंने बनाया है। अब मेरा तो ये भी मानना है, अब मनोहर लाल खट्टर साहब, संदीप लाठर, राइट संदीप लाठर का जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो उसमें पहुंचे, उनको वाई पूर्ण कुमार के घर भी जाना चाहिए। राइट बात है, क्योंकि जो दोनों घटनाएं हैं बिल्कुल वो बड़ी गंभीर घटनाएं हैं। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल कोई आम सुसाइड नहीं है। बिल्कुल। तो मनोहर लाल खट्टर साहब को भी, वो भी 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के। ठीक है, और जब वो मुख्यमंत्री थे तो इनकी धर्मपत्नी भी और जो वाई पूर्ण कुमार है वो उन्होंने उनके बिल्कुल काम किया है, तो जाना चाहिए मनोहर लाल प्रशासन में काम किया है। बिल्कुल राइट बात, ठीक है ना। तो प्रद्युमन भाई, क्योंकि इसमें जो है ना इंसान के हिसाब से जाना चाहिए, जाति देख के कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर इतने बड़े नेता जाति देख के गोडानुमान जाओगे किसी का भी, क्या बात, तो फिर क्या ही राजनीति रहेगी। क्या गजब बात है। और एक और प्रद्युमन भाई, यही नेता लोग ना बात करते हैं बड़े बड़े सुधारों की, इनके काम देख लो बेनकाब होते हैं, इनकी एक्टिविटी देख लो, और बातें बहुत बड़ी बड़ी सुधारों की करते हैं। अब कुमारी शैलजा से लगा लो, वो भी गई, अब कुमारी शैलजा को यहां भी आना चाहिए। बिल्कुल, ये भी तो हरियाणा का ही बेटा है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। बिल्कुल। दूसरे कोई भी नेता हो जो भी वहां गए हैं, उनको यहां भी जो जिनके ऊपर से पिता का साया उठा है, उनको भी तो अपनी सांत्वना देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात कह रहे हैं, बिल्कुल राइट बात। और मैं बड़ी एक कड़वी बात, कई नेता बेनकाब होंगे, बड़ी एक कड़वी बात बता देता हूं हरियाणा की जनता के लिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन पराया है। इस पूरे मामले में वो चीजें पता चल जाएंगी। बिल्कुल ठीक बात। कौन वो नेता हैं जो केवल जातियों पर राजनीति खेलना चाहते हैं, वो सब भी बेनकाब हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अगली बात, अच्छा प्रद्युमन भाई, जितने नेता इसमें आए हैं उन सबको वाई पूर्ण कुमार के परिवार को भी न्याय दिलाने के लिए आगे रहना चाहिए, और संदीप लाठर के परिवार को भी न्याय दिलाने के लिए आगे रहना चाहिए। इसकी एक ऐसी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जो नजीर बने। जो नहीं है कि भाई गोड्डा नुआन आगे फोटो खिंचवा लिया और उसके बाद तीसरी कोई नहीं पूछे, वोट बैंक को आप संदेश दे दिया आपने और बस अब बात खत्म। बिल्कुल, यहाँ तक नहीं रहना चाहिए, यहाँ तक रहेंगे। क्योंकि हमने देखा है, आपको एक बताता हूँ, किसान आंदोलन में बहुत लोगों का देहांत हुआ, उनके घर जब डेड बॉडी पहुंची तो नेता खूब घूमे। आज है कोई पूछने वाला? आज कोई पूछता है उनके बच्चों को क्या हालात है? ठीक बात। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक बात, क्योंकि नेताओं को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। लेकिन जिस परिवार का वो लाल गया है उनको एक सांत्वना मिल जाती है समय समय पर संभालते नहीं तो। प्रद्युमन भाई, वीडियो लंबा हो जाएगा, वैसे अपना एक बहुत जरूरी विषय उस पर अलग से चर्चा करेंगे। विषय क्या है कि क्या जो अफसरशाही है, आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी, इतने बड़े स्तर के अफसर हैं प्रशासन के अंदर, उसके नीचे आप एचसीएस आ जाओ, क्या इनमें जो जातिवाद चल रहा है वो आम जनता से ज्यादा नहीं है? पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अगर आप इसकी तुलना करोगे आम जनता से ज्यादा जातिवादी तो पढ़े लिखे लोग। इस पूरे मामले में स्पष्ट हो गया, एक दिन पूरी चर्चा करेंगे। इस पूरे मामले ने आंखें खोल के रख दी लोगों की। जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं ना, उनमें ज्यादा खराबी है। हकीकत बता दी, हकीकत बता दी। इस पर पूरी चर्चा करेंगे और ये बताएंगे भी आपको कि कैसे है। तो साथियों, हम प्रभु से भी गुहार लगाते हैं, प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु दोनों आत्माओं को शांति प्रदान करना, अपने श्री चरणों में जगह देना, और दोनों परिवारों के जो बच्चे हैं उन पर विशेष अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बहुत बड़े, क्योंकि पिता की जो भूमिका होती है ना, वो बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो उस भूमिका से वो वंचित हो गए, लेकिन आप सबके पिता हैं। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।